हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आपके आने वाले आगामी परीक्षा सीटेट 2022 और 23 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्नों का आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आप लोग का कितने में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की पहला क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ए ऑप्शन है, एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आप लोग का फ्रेंड जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है। आप लोगों ने झूम की खेती जो हम लोगों ने पढ़ाया है थ्योरी सेक्शन में, उसमें उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। और बी ऑप्शन है, इस जगह जो बांस या खरपतवार या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ कर, देखिए उखाड़ कर नहीं जलाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आप लोग का गलत है। सी, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन आप लोग का गलत है। और डी देखते हैं, जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले उसे देखिए गहरा नहीं जोता जाता है, हल्का सा खुदाई करके उसमें बीज छिड़क दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का ऑप्शन ए सही है। चलिए देखिए ऑप्शन ए किस में है। देखिए पहला ऑप्शन है ए और डी, तो ए तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है उसमें दिया केवल ए, तो आप लोग का ए वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोग यहाँ के घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी चूने से बनाए गए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान इकट्ठा करते के रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल, देखिए सभी घर जो है उसका जो छत है वो समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का है। तो आप लोग थ्योरी सेक्शन में पढ़े होंगे, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए और बताइए। चलिए देखते हैं पहला आंसर क्या है। पहला आंसर है जम्मू कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए ऐसे जो मकान पाए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो आप लोग का जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले कांसा की चीज़ें बनाते थे आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से नीचे सही कथन चुनिए। तो आप लोग बताइए कौन सा सही हो सकता है। यह तांबे और टीन का मिश्रण है। यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। यह तांबा, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो कांसा बनाया जाता है वह जो तांबा और टीन का मिश्रण होता है उससे बनाया जाता है। तो आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल में तली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका देख निम्नलिखित में से किसका प्रिय भोजन। देखिए टेपियोका अगर भोजन पूछेगा तो आप लोग को बस केरल देखिए कहाँ है उसी को लगा दीजिए। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं केरल कहाँ पर है। केरल देखिए यहाँ थर्ड ऑप्शन में आप लोग का केरल है। तो आप लोग का केरल इस थर्ड ऑप्शन सही हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो नारियल में तली हुई बोला है, नारियल में तली हुई अगर मछली पूछेगा, जो नारियल का तेल होता है उसमें तली हुई मछली पूछेगा तो वो गोवा का लगाएंगे ऑप्शन। अगर सरसों के तेल में मछली पूछेगा तब उसका क्या लगाएंगे आप लोग, जम्मू कश्मीर लगाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि सीटेट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। तो वह कौन सा रंग है। चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है काला देखिए पहला ही ऑप्शन सही है क्योंकि जो रात में जागने वाले जानवर तो काला और सफ़ेद ही देखते हैं। तो पहला ऑप्शन आप लोग का सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है ऑप्शन, केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन की उपजाऊ बनाती है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, केंचुआ जो होते हैं
मृत पत्तियों को खाते हैं जिससे कि खेत उपजाऊ बनती है। तो ये आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है। चलिए सेकेंड को पढ़ते हैं। सेकेंड क्या है? केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये गलत है आप लोग का ऑप्शन। चलिए सी को देखते हैं। सी क्या है? केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी ऑप्शन आप लोग का सही है। डी को देखते हैं। डी क्या है? डी केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है। ये भी सही है। तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आप लोग का ए सी डी। तो चलिए देखिए ए सी डी किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन है ए और सी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है ए बी सी, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है ए सी डी। देखिए ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये वाला आप लोग का सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो देखिए झारखंड, ये देखिए मैप है, इसमें देखिए झारखंड यहाँ पे है। ये देखिए झारखंड है। क्या बोला है? बोला छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में स्थित है। देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ देखिए यहाँ है। क्या इसके दक्षिण और पूर्व? दक्षिण तो यहाँ पे है, तो ये वाला तो ऑप्शन आप लोग का गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे है और इसके क्या पश्चिम में है? पश्चिम देखिए यहाँ पे है, तो इसके पश्चिम तो में है नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोला है पश्चिम बंगाल के पूर्व में। पश्चिम बंगाल कहाँ है? यहाँ पे है। ये देखिए पश्चिम बंगाल ये यहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो पूर्व कहाँ आएगा? इधर आएगा, तो इधर तो स्थित है नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर उड़ीसा के उत्तर में। उड़ीसा कहाँ है? ये देखिए, ये देखिए उड़ीसा है, तो इसके उत्तर में है कि नहीं? यहाँ पे आप लोग ऐसे बना के देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो देखिए ये साउथ हो गया, तो साउथ के ऊपर है झारखंड, तो आप लोग का जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये वाला सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन पहला कोयला। देखिए पेट्रोलियम से कोयला ही प्राप्त नहीं होता, तो आप लोग का पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस सूची को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है दिवाली। देखिए दिवाली अमावस्या को मनाया जाता है, तो ये आप लोग का ऑप्शन गलत हो गया। चलिए सेकेंड में भी देखिए दिवाली है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है होली महाशिवरात्रि। देखिए महाशिवरात्रि जो होता है ये अमावस्या को मनाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आप लोग का एक ऑप्शन बचा फोर्थ, तो आप लोग का फोर्थ ही सही हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? तो चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि जो अरब सागर है, देखिए अरब सागर यहाँ पे है, तो यहाँ जो जो राज्य होगा वही ऑप्शन सही होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए कर्नाटक, केरल और गुजरात। देखिए ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, ये गुजरात हो गया, तो आप लोग का यही ऑप्शन सही हो गया। जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही हो गया। चलिए आगे पढ़ने की अब ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। तो टीन क्या है? आप लोग अगर टीन के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जाके थ्योरी सेक्शन में टीन के वाला वीडियो जो है वो देख लीजिए, तो आपका। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो ये वाला जो आप लोग का ऑप्शन ए फर्स्ट है ये गलत हो गया। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वह भूमि जिसकी बीमारी 100 मीटर गुणे 100। ये ऑप्शन गलत है। थर्ड देखिए वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज। देखिए ये वाला जो ऑप्शन अब सही है, क्योंकि टीन की जो खेती है उसमें एक टीन बीज भी बोया जाता है, तो आप लोग का जो थर्ड ऑप्शन है ये सही हो गया।
फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन दिया है वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न, देखिए एक टीन बीज उत्पन्न नहीं करता है, एक टीन बीज बोता है। तो आप लोग इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि सीटेड एग्जाम में यही छोटी छोटी चीज़ पूछी जाती है। तो आप लोग का थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अब्बू धाबी। हाँ देखिए, पहला ही ऑप्शन आप लोग का सही है। अब्बू धाबी जो है उसे रेत के टीले कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुएं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गया है। निम्नलिखित कुओं के सूखने का संभावित सही कारणों को चुनिए। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि जो कुआं है वो सूख गया है, तो उसका क्या सही कारण हो सकता है, कुआं क्यों सूख गया? देखिए, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वो वहाँ नहीं है, तो ये तो सही है। सेकेंड देखिए, बी क्या है, बी दिया है पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार या सीमेंट से ढक दे। हाँ ये भी सही है। और सी को देखते हैं, कुओं का कोई उपयोग नहीं होता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग गई है। तो सी क्या है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग गई। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है कि कुआं क्यों सूख जाए, तो ये तो कोई कारण हुआ नहीं कि कोई अगर कुएं का उपयोग नहीं करेगा तो कुआं का पानी सूख जाएगा और घर में या किसी के टोटियां लगी तो उससे पानी कुएं का सूख जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। डी देखिए क्या है, डी है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो ये तो सही है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कुएं में अब पंप डाल के उससे पानी उसका कुएं का निकाल लिया जाता है। तो आप लोग का कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए, बी और डी। देखिए किस ऑप्शन में है ए, बी, डी। तो पहला ऑप्शन है ए, बी और डी। तो आप लोग का जैसा कि देखे हैं तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ए, बी, डी, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का सही कारण क्या हो सकता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कुएं का जो पानी सूख गया उसका क्या सही कारण हो सकता है। पहले ऑप्शन में दिया है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। देखिए इसको ढक दिया गया है, ये ऑप्शन आप लोग का गलत है। चलिए सेकेंड ऑप्शन को पढ़ते हैं, आसपास के इलाके में बहुत सारी बोरिंग पंप लग गए। हाँ देखिए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि गाँव में अब बहुत ज़्यादा बोरिंग पंप लग गए हैं जिससे कि अब कुएं के पानी सूख रहा है। तो आप लोग का जो सेकेंड है वो सही हो गया। थर्ड को देखते हैं क्या, थर्ड है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई कुएं का उपयोग नहीं करता। हाँ ये तो गलत है, कुएं का उपयोग अब कहाँ कोई कर रहा है। तो आप लोग का टू ऑप्शन देखिए, टू ऑप्शन किस में है, पहले ए में है केवल ए, ये तो गलत हो गया। बी में है 1 और 2, ये गलत हो गया। देखिए इसमें है केवल 2, तो आप लोग का यही वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। तो चलिए उस कथन को देखते हैं क्या दिया गया है और कौन कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे पूछा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, वे जल भंडारक तथा संरक्षक की पारंपरिक व्यवस्था थी। हाँ ये तो सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। हाँ सभी लोग उसका प्रयोग करते थे कुएं का। थर्ड है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। ये भी सही है। फिर फोर्थ ऑप्शन है, उनमें केवल सदूषित, देखिए केवल जो है ना ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन आप लोग का गलत होगा। तो देखिए कौन कौन सा सही हो गया, 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है केवल 2, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 1, 2, देखिए ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है यही आप लोग का सही हो गया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसा लगा
और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ, और सारे प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करिएगा। और हमारे चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए।